लेसन 7 वर्गमूल और घनमूल बेसिक नॉलेज का चैप्टर 1 हो चुका है। अब ये देखिए चैप्टर 2 होगा और सवाल 1 से जितने हैं पूरे सॉल्व किए जाएंगे। देखिए पहला सवाल क्या कहा गया, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि 40 और 96 का वर्गमूल। जब कभी हिंदी में लिखा मिल जाए वर्गमूल तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये कहना चाहता है इस पर अंडर रूल लगाओ, और इस पर अंडर रूल लगा दिया तो ये मेरा ख़त्म हो जाता है, ये फिर इसका कोई मतलब नहीं रहता। और दोनों एक साथ नहीं लिख सकते, अंडर रूट वर्गमूल नहीं लिख सकते। अब देखिए हमने आपको लर्न कराए थे कि 6 के साथ बेसिक नॉलेज में हमने आपको बताया था ये कितने हैं मेरे 6 हैं। बेसिक नॉलेज में बताया था 6 के सामने कितने आते हैं, एक 4 आता है और एक 6 आता है। अब देखिए वर्ग में कितनी घातें, जैसे 2 का वर्ग कितना होता है 2, 2 घातें कितनी आती हैं, तो इसी तरीके से घात जितनी 2 अंक ढील दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए कितने अंक हैं, ये 4, ये कितने वर्ग के आसपास है, ये देखिए 6 का 36, 7 का 49 ज़्यादा हो गए यानी 6 आ जाएगा। तो एक इधर 6 है तो एक इधर 6 चिपका दो, एक इधर 6 चिपका दिया। अब देखिए 6 के बाद कितने आते हैं 7, उसका गुणा करा दो, 7 छिंग 42। अब देखिए 40 छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो छोटा वाला इसमें से कौन हो जाएगा, मेरा 64 वाला हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या कहा है कि 41,441,00 का वर्गमूल है, यानी हिंदी में लिखा तो इसके ऊपर अंडर रूल लग जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से तो 1 जीरो बाहर आ जाए, ये 441 कितने का होता है 21 का, ये सभी को पता, तो ये तो डायरेक्ट हो गया। हमने कहा था 30 तक वर्ग याद करना, तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा, तीसरा। अगला देखिए उन्होंने कहा 3 की पावर 2 गुणे 9 की पावर 2 और 7 की पावर 2 है का वर्गमूल, यानी ये अंडर रूट लगाना है। तो अंडर रूट का मान कितना होता है 1/2 बता चुके हैं आपको। इसमें करना क्या है, देखिए जब कोई अंडर रूट और वर्ग हो तो बाहर आते हैं तो यही एक बार आ जाता है, कैसे अभी बताएंगे। ये 9 हो गए, ये 7 हो गए, ये 9 सत्ते 63 गुणा 3 करेंगे, 3 तिरका 9 और 6 कंजे 36 18, यानी 189 आ गया। कितना आ गया 189। ऑप्शन नंबर मेरा तीसरा हो जाए। अब आते कैसे हैं बाहर, ये देख लीजिए। जैसे अंडर रूट 3 की पावर 2 था तो ये बाहर कैसे आए, देखिए अंडर रूट का मान कितना होता है 1/2, तो इसमें जब अंडर रूट का मान रखेंगे ये 2 उसी की घात में, तो 1/2 ये हैं तो कट जाते हैं, तो इसलिए 3 बार, तो डायरेक्ट कह देते हैं कि इस तरीके से आते हैं। तो जब कभी अंडर रूट में हो उसे बाहर लाना हो, 2 हो तो 1 आता है। अगला देखिए 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में क्या कहा गया है कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और 6 की पावर 2 है, ये है मान। तो देखिए इन्होंने कहा वर्गमूल क्या है, यानी इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा। जब अंडर रूट हमने बताया जब ये 2 एक जब इनको खोलेंगे 2 बार होगा तो ये 1 बार आ जाएगा, क्योंकि ये अंडर रूट से ये ख़त्म हो जाते हैं। ये भी 3 हो जाएंगे, ये भी 4 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे, इस तरीके से होगा। ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा, चौथा, चौथे का चौथा हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर हो गए। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में कहा गया है 53। 5 नंबर सवाल क्या कहा गया है, 53 36 100 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल में ये अंडर रूट ये लग जाएगा क्योंकि उसने हिंदी में बोला है। अब देखिए जब 2 जीरो होते तो ये जब जीरो तो डायरेक्ट बाहर निकाल लो, तो जो लास्ट में आएगा मेरा वर्गमूल इतने का लास्ट में जीरो लगा लेंगे। अब देखिए 2 तो अंक ये ढील दो, उसके बाद 3 ये देखने हैं। अब देखिए 1 के सामने क्या आता है, इसको इरेज करें। 1 के सामने क्या आता है, 1 के सामने आता है 1 और 9, यही 2 तो आते हैं। अब ये देखिए कितने वर्ग के आसपास है, 9 का वर्ग नहीं, 9 का नहीं, ये तो ज़्यादा ही जा रहा था। ये देखिए 19 का 361 और 20 का 400 हो रहा है, नहीं इतने भी नहीं आ रहा। 29 का देखिए, 29 का भी तो नहीं जा रहा। देखिए ये कितने वर्ग के आसपास है ये देखना है। चलिए देखिए इसे फिर से लगाते हैं। 5 नंबर सवाल फिर से देखिए क्या लिखा है। 5 नंबर में कहा गया है
53, 36, 100, ठीक है, 6, ये 3 है। अब देखिए ये इन्होंने कहा वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इस पे ऊपर वर्गमूल। अब ये 2 जीरो हैं तो ये तो बाहर आ जाएंगे, तो 1 जीरो, जो वर्ग आएगा लास्ट में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब 1 के सामने क्या आते हैं, 1 के सामने 1 और 9 आते हैं। अब देखिए ये 2 क्यों ख़त्म हो जाते हैं, कि देखिए 2 की घात 2 करते तो घात कितनी चलती है, तो इसलिए ख़त्म हो जाए। अब देखिए ये 343 कितने वर्ग के आसपास है, ये देखना है। 4 नहीं 24, देखिए क्योंकि 24 में जा रहा, 24 का होता है 576, ज़्यादा हो गई, तो ये हो जाएगा 23 का, कितने का हो जाएगा 23, तो 23 इधर लगा दो और इधर लगा दो, लगा दिए। अब देखिए ये कितने, 23 का वर्ग कितना होता है, 529 होता है। अब देखिए तो ये इससे क्या है, कमी है, मतलब ये वर्ग जो है वो कम रहना चाहिए, यहाँ कम रह रहे हैं तो ठीक है। अब देखिए अब तो यहाँ लिख दिया, कितने थे मेरे, 23 थे, तो 23 के बाद कितने आते हैं, 23 गुणे 24 करेंगे। अब इनका गुणा करा लो। अब देखिए इसमें 1 जीरो और लगा लो, क्योंकि हमने बोला था लास्ट में इसमें 0 लगा लेंगे। 23 10 है, 23 90। अब देखिए इन 2 ऑप्शन में से आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसमें से कोई एक ऑप्शन है या दोनों ऑप्शन है, देखिए तो 23 90 में तो कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक है पहला 23 10, तो मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा, पहला हो जाए। अब हुआ कैसे ये भी देखिए, ऑप्शन से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। अब इसमें समझ लीजिए 24 थी है, जो मुझे बात 24 कम 24 48, 24 थी 72 की 2 हासिल 7, 24 कम 24 दूनी 48 और 7 7 दूनी 14 1 15 1 हासिल 4 और 1 5, यानी 552 है। ये ज़्यादा ये कम, तो इसमें से कम कौन है, 23 10 है, तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा, पहला। आगे देखिए 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखिए, वह कौन सी संख्या है जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 18 0 625 प्राप्त होगा। देखिए ये भाग विधि से होगा, कैसे होगा, देखिए 18 0 6 25 है, इसमें ऊपर जोड़ा बनाए जाते हैं, ये जो जोड़ा बन गए। अब ये देखिए पहले संख्या ये देखा जाता है, ये किसी वर्ग के आसपास 3 का 9 होता है, 4 का 16, यानी 4 से जाएगा। अब देखिए इनका गुणा, यहीं जो गुणा आएगा वो इधर लिखेंगे, 4 चौको 16 होगा, और जिनका योग होगा तो इधर लिख देंगे 8, और जो एक बार 4 4 दिख रहे हैं तो 1 4 यहाँ लिख देंगे। अब इससे ऊपर से मतलब नहीं, हमें शेष फल से मतलब है। इधर कितने बचे मेरे पास, 2 0 और 6, क्योंकि ये दोनों तारा लिए जाएंगे। अब देखिए ये, अब यहाँ ऐसी संख्या रखिए कि इसके आसपास आए, तो 8 में हम 2 का गुणा करा के देख ले रहे, क्योंकि 2 यहाँ लिखेंगे 2 यहाँ लिखेंगे, तो 2 का गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 8 दूनी 16, ठीक है, इससे फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 2 इधर लिखेंगे 2 इधर लिखेंगे और 2 ऊपर लिख देंगे। कितने, ये 2 हैं, ठीक है, ये 2 हैं। अब देखिए ये कितने, 164 हो गए। अब घटाइए इसमें से, 164 आ गए। अब देखिए अब इसमें से ही घटाना, ये कितने बचे मेरे पास, 2 बचे, और इधर मेरे कितने बचेंगे, 4, ठीक। अब देखिए अब उतारा कितना लिया जाएगा, देखिए उतारा लेंगे अब इसका 25 का, ठीक, अब 25 का उतारा लेंगे। अब ये देखिए ये कटना चाहिए किसी ना किसी, ये कितने हो गए, 84, क्योंकि अब ये क्या हमने बोला था, ये जुड़ के कहाँ आएंगे नीचे, तो ये 84 हो गए, क्योंकि इन दोनों को जोड़ लिया, इनका गुणा यहाँ किया जाता। अब देखिए ये 84, अब इसमें से ये कितने से जाएगा, ऊपर भी लिखने पड़ेंगे, 2 लिख दिए। अब देखिए 42 2 से कोई चालू है, ऑप्शन नंबर सिर्फ दूसरा चालू है और कोई नहीं है 42 से, तो मेरा 42 आया था, ये वाला, इधर मेरे 42 आए थे, ये इसको इरेज करके सही से लिख दें, कितने आए थे, 42। और देखिए 42 से सिर्फ एक ही ऑप्शन चालू है, ऑप्शन दूसरा। अब आपको सेटिस्फाइज नहीं करना है तो देखिए इसमें कितने का, 5 का गुणा कराएंगे, तो 5 यहाँ भी लिखेंगे और 5 यहाँ भी लिखेंगे। अब 845 का गुणा 5 में करा, 25 हासिल 2 20 2 22 हासिल 2 8 45 2 42, देखो आ गया सेम 42 25, तो पूरा पूरा कट गया।
तो ऊपर अब कितने आएंगे मेरे 5, यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। तो 425 होंगे, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वह संख्या बताइए जिसका उसी संख्या से गुणा कराने में गुणनफल 15,625 है। ये फिर सेम उसी तरीके से है, तो 15,625 इसका पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे, जोड़ा। अब देखिए ये तो जोड़ा एक बन रहा, तो आगे 0 लगा लेते हैं। अब देखिए इसका भाग देंगे, 1 का 1 में देंगे तो 1 ही आएगा, तो ऊपर 1 जाएगा, कितने जाएंगे 1। देखिए 1 से ऑप्शन अभी 3 चालू है। अब देखिए इसमें तो ये तो 0 खत्म हो गया, अब उतारा लेंगे कितने का, पूरे 56 का। अब ये कितने हो गए 2। अब यहाँ कितने का गुणा कराया जाए, देखिए हम 3 का इधर मतलब इधर देखिए, अब मेन इधर आया कि इधर 3 का गुणा इधर लिखेंगे तो नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए 2 3 गुणे 3, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, ये ज़्यादा हो गया, यानी 22 2 बार जाएगा। कितने बार, क्योंकि ये ज़्यादा हो रहे, तो ऊपर भी 2 जाएंगे। कहाँ, यहाँ पर 2 लिख दें हम, तो ये 2 चले गए, ये 1 है। देखिए 12 से कोई ऑप्शन चालू, सिर्फ 7 में दूसरा नंबर का चालू है, तो ऑप्शन मेरा यही हो जाएगा। अब आपको पूरा करना है, यहीं इतने ही में हो जाता ना। अब देखिए कैसे करेंगे, अब 2 यहाँ लिखे हैं तो 2 यहाँ भी लिखेंगे। अब इन दोनों 44 आ जाएंगे इसके नीचे, क्योंकि जो जोड़ेंगे वो तो यहाँ लिखेंगे। ये कितने हो गए, 22 23 से 24 हो जाएंगे, हो गए, ये अलग है। अच्छा इसको 4 को सही लिख दें, ये 4 हैं, ठीक, ये 2 हैं। अब देखिए, अब ये 2 थे, नहीं तो अब ये समझें कि ये क्या बना है, ये कितने थे, 2 थे। अब इनको जोड़ के 24 हो गए। अब देखिए, अब इनको घटाइए, कितने बचे 2 और यहाँ 1, ऊपर कितने लिखेंगे हम। अब देखिए इसमें ये अब कितने का उतारा लेंगे, 25 का। कितने का उतारा लेंगे, 25 का ले लिया उतारा। अब देखिए यहाँ कितने का गुणा कराएं जो इधर इसके सेम आए, तो देखिए ऑप्शन सिर्फ दूसरा है, तो इसमें यहाँ 5 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर तो 5 यहाँ पर लिखेंगे। जोड़ने वाला यहाँ आएगा, गुणा करने वाला इधर आएगा इस जगह। देखिए तो 45 गुणा 5 करेंगे तो कितना, 55 25 हासिल 2 4 5 20 2 22 हासिल 2 और 4 5 दूनी 10 दोबारा। देखो सेम आ गया, तो मेरा इधर कितना आएगा ऊपर, तो 5 आ जाएगा, तो मेरा यही ऑप्शन हो जाएगा। तो 125, 8 7 का 125 आएंगे। देखिए 8 नंबर, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का किया जाए तो इकाई स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। हमने बेसिक नॉलेज में बताया कौन सी संख्या नहीं हो सकती, 1 2 1 3 1 7 और 1 8, ये इकाई वर्ग में नहीं आती है। वर्ग करोगे ये इकाई में बिल्कुल नहीं है। देखिए तो इसमें कौन सी, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 देखो आ गया, 5 हो सकता है, यानी 2 नहीं होगा। तो अब 8 का मेरा कौन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर, यदि किसी पूर्ण संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई स्थान पर कौन सी संख्या हो सकती है। देखिए 3 तो नहीं हो सकती है, ठीक है, 2 भी नहीं हो सकती है, ये 2 खत्म हो गए, 7 भी नहीं हो सकती, तो कौन हो सकती है, 5। तो मेरा 9 में का कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर, 10 नंबर में का एक बाग में 29 16 पेड़ हैं। कितने हैं, 29 16 पेड़ है। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी है जितनी पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों में संख्या कितनी होगी, मतलब जब ऐसे सवाल आए तो समझ जाओ इसका वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग निकालना है, ये कितने का वर्ग है ये समझना। अब देखिए ये हमने बताया 6 के सामने कितने आते हैं, 4 और 6 आते हैं। ये नहीं समझ में आता तो बेसिक में जाइए, देखिए चैप्टर। अब देखिए ये 2 तो खत्म हो जाए, क्यों हो जाते 2 अंक, क्योंकि वर्ग की घातें कितनी चलती हैं, तो इसलिए 2 खत्म हो जाते हैं। समझ में आ गया, इसलिए ये 2 खत्म हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ, अब देखिए ये वर्ग कितने के आसपास है, 29, 6 का 36 ज़्यादा, 5 का 25, यानी ये सही है, कम है तो 5 इधर 5 इधर लिख दिए। 5 के बाद आते कितने हैं, 6, इन दोनों का गुणा 30। अब देखिए 29 छोटा है या बड़ा, छोटा है इनसे, तो मेरा छोटा इसमें से कौन है, 54 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन है कहीं 54, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 10 का। अगला देखिए 10 हो गया, 11 देखिए,
11 में क्या कहा गया है, फिर वही है। एक स्काउट मास्टर अपने स्काउटों को इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउट रहें जितने कुल पंक्तियों की संख्या हो। यदि कुल स्काउट कितने हैं, 15 और 15 376 हैं। कितने हैं, 376 हैं। अब देखिए इसमें क्या होना, बस वही वर्ग करना है इसका भी। तो देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 6 के सामने कितने आते हैं, 4 और 6 आते हैं। अब देखिए ये दो तो ख़त्म हो गए। अब ये देखिए 153 किसके वर्ग के आसपास है। सवाल नंबर ये चल कितना रहा है, 11। ठीक, अब ये देखिए कितने वर्ग के आसपास है। 13 का वर्ग 169 ज़्यादा 12 का वर्ग 144। ठीक है, तो ये 12 इधर आएंगे, 12 इधर आएंगे। तो 12 के बाद आते कितने हैं, 13। इन दोनों का गुणा करा लो। 13 दूनी 26, हासिल 2, 13 एकम 13, 2 15। ये हो गए 156। अब देखिए 100, ये छोटे हैं बड़े हैं, छोटे हैं, तो इसमें से छोटा मेरा कौन है, 124 वाला। तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा, पहला। आगे देखिए 11 हो गया, 12 देखिए 12 नंबर में क्या कहा गया है, सवाल नंबर 12 कि एक छात्रों के एक समूह में सरस्वती पूजा के अवसर पर 2209 रुपये का एकमात्र किया गया। यदि प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दिए जितनी उनकी संख्या थी तो समूह में कुल कितने छात्र हैं। तो इसका क्या चलाना है, अंडर रूट। अब 9 के सामने कौन कौन आते हैं, 3 आता है और 7 आते हैं। थोड़ी जगह ढील लिया करो क्योंकि आगे संख्या लिखनी होती है। 2 क्योंकि वर्ग होते 2 संख्या, क्योंकि ये बेर बेर बता चुके हैं। अब क्या बेर बेर बताओ। अब देखिए यहाँ से अब 22 किसके वर्ग के आसपास कम रहना चाहिए, 4 का 16, 5 का 25, यानी 4 आएगा। कितना आएगा, 4। तो 4 एक यहाँ चिपका दो, एक यहाँ चिपका दो। 4 के बाद नीचे कितने हैं, 5। तो इन दोनों का गुणाकार 20। अब देखिए ये बड़ा है या छोटा, 22 बड़ा है, तो इसमें से बड़ा कौन है, 47। तो 12 का मेरा हो जाएगा 47, पहला ऑप्शन। 13 देखिए एक फौजी अफसर पर 36, 56, 2 सिपाहियों को एक वर्गाकार के रूप में खड़ा करना चाहता है। ऐसा करने में 81 सिपाही अधिक हैं, तो घटा दो 81। अधिक हैं तो वर्गों की संख्या क्या होगी। अब देखिए ये 1 बचा, ये 8 बचे, ये 4 बचा, ये 6 बचे, ये। अब इसका बताना ये किसका वर्गमूल है, समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, तो इसके ऊपर अंडर रूल लगा लेंगे, लगा लिया। अब 1 के सामने क्या आता है, 1 के सामने 1 और 1 के सामने 9 आते हैं, ये 2 आते हैं। तो 2 अंक तो ये ख़त्म हो जाएंगे, इसको इस लाइन को हटा दें। ठीक, अब देखिए ये 2, ये तो इसका हो गया, 2 अंक तो ख़त्म हो। अब ये देखिए 324 किसके वर्ग के आसपास है, ये देखना है। देखिए सीरीज दिख रहा है 18, 324, 19, 361, यानी ये कम है। और 20 का 20, 400, लेकिन ये ज़्यादा हो गई, तो मेरा कौन जाएगा, 19 यहाँ आएगा, 19 यहाँ आएगा। अब देखिए यही बस ऑप्शन में देख लो, 191, 199 है या दोनों हैं, तो कोई बात नहीं, एक है तो हाल मेरा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा, पहला। पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस यही दो देख लो। दोनों आ रहे हैं तो इसको और हल कर लो, नहीं आ रहा, एक ही आ रहा तो हाल टिक मारो, मेरा भाई ऑप्शन हो गया चौथा, बात ख़त्म। लेकिन आप समझा रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक समझ लीजिए। तो ये कितने आ गए, 19 आपके लिए, मेरे लिए तो हम पूरा ही बताएंगे। 20, 19 के बाद कितने आते हैं, 20। इन दोनों 19 दूनी 38, यानी 380। अब देखिए ये बड़े हैं छोटे हैं, तो ये छोटे हैं, हमेशा इसकी तुलना कराना है। अब इसमें से छोटा है ये, तो ये इसमें से छोटा कौन है, 191 हो जाएगा। अगला देखिए सवाल नंबर 14 देखिए। 14 में क्या कहा गया है, 4 अंकों की बड़ी से, जब बात सुनिए, बड़ी से बड़ी बोले तो 9 का यूज करना है। छोटी से छोटी बोले, ये बता चुके हैं चैप्टर में, पहले चैप्टर में, तो 0 लेना है। समझ में आ गया। अब देखिए सवाल नंबर 14 क्या कहा गया है, 4 अंकों की
4 अंकों की बड़ी से बड़ी यानी 9 लेने हैं। कितने बार? 4 बार ले लिए। तो जो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो पूर्ण वर्ग होने के लिए देखो इसका वही वो विधि लगानी पड़ी, भाग विधि। तो इसमें देखिए पहले तो सबसे पहले जोड़ा बनाइए, बन गए जोड़ा। अब सबसे पहले ये देखा जाता है ये कितने वर्ग के से कम रहे, जैसे वर्ग निकालते हैं ऐसा देखिए 99 से कम रहे तो 9 का वर्ग होता है। कितने को होता है? 9। तो 1 9 यहाँ लिखेंगे, 1 9 यहाँ लिखेंगे और 1 9 यहाँ लिखेंगे, 3 बार लिखने पड़ते हैं। अब देखिए इनका गुणा होने के बाद इधर आएगा और जोड़ने के बाद इधर आए। कितने हो गए? 18। ठीक। अब देखिए ये इनको घटा लो, ये 8 बचा, ये 1। अब जी दोनों उतार लो, 99। अब देखिए इसको आगे और करते हैं, ऊपर 9 है, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम इधर 9 कर रहे हैं क्योंकि 9 की बहुत ज़्यादा ही जाएगा तो इसलिए हमने 9 ले लिया है। गुणा कराओगे, ये कैसे पता चलता है? आप गुणा कराओगे संख्या का बेर तब पता चलेगा। तो 189। अब 9 इधर लिखे तो 9 नीचे भी लिखे जाएंगे। अब 9 का इन दोनों का गुणा वाली संख्या इधर आएगी और जोड़ वाली संख्या इधर आएगी। ठीक, जोड़ वाली संख्या इधर। तो सबसे पहले गुणा देख ले। 9 ने 81 हासिल 8, 9 8 72 और 8 80 की 0 हासिल 8 और 9 1 9, 8 2 16 17 यानी 1701 आ गया। तो देखिए अब मेरा 9 यहाँ तो लिख दिया, ऊपर भी 9 लिखने पड़ेंगे। कहाँ लिखने पड़ेंगे? ऊपर। देखिए ऊपर भी लिख दें 9, तो हमने लिख दिए 9। अब देखिए आगे देखिए तो यहाँ मेरा कितना आया? 1701। तो ये हम लिख लें 1701। अब इसको इरेज कर दें पहले, अब तो ये मेरा काम का है नहीं तो इसको इरेज कर दें। अब देखिए इसको 2 घटा, इधर 8 बचे, इधर 9 बचे, इधर 1 बचा, 198। अब इनको जोड़ लीजिए। देखिए 9 दूनी 18, ये सीधे जोड़ रहे, 1 हासिल हो गई, 8 और 1 ये 9 हो जाएंगे और 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कहाँ गया? ऊपर देखिए, ऊपर आइए। देखिए ये हैं, ये तो उतारा ले चुके हैं। कितने बचे मेरे? 198 बच रहे हैं। तो अब 198 इसमें से घटा देंगे। अब देखिए अब इसके बाद क्या होगा? ऊपर किसका है? अब इसमें से 1 रखेंगे फिर 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो अब इसके आगे नहीं करना। क्यों नहीं करना? देखिए बात ये है कि 98 आ गए तो 98 नहीं, इधर 1 लिखेंगे फिर इधर इनका गुणा, तो 1981 हो गए। तो इससे बस इतना ही हो गया। तो उन्होंने बोला कितना था? 9, मतलब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। जब ये हो गया तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए जो शेष बचता है ये घटा देते हैं। तो 1 9 8 ये घटाएंगे तो जितना आएगा वही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया? 1 0 8 और 9। तो ऑप्शन 9801 यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखिए 15 नंबर सेम उसी तरीके से जैसे अभी लगाया है। तो देखिए 15 में 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 जोड़ा 1 2 3। तो ये देखिए हमने बताया कितने? 9 लिखेंगे, 1 यहाँ 9 लिख देंगे और 1 9 ऊपर लिखेंगे, लिख दिया। अब इनको एक गुणा कराएंगे, वो इधर लिखेंगे और जोड़ के इधर लिख देंगे। हो गया। इसमें से 8 बचे, इधर 1 99। अभी कराया था कितने बार गया था? अभी हाल पीछे 14 नंबर में तो 9 बार गया था क्योंकि यही था सेम। तो 9 बार गया था, कितने? 1701 आ गया था। तो 9 एक बार यहाँ भी लिख देंगे, सही से लिख दें तो 9, लेकिन ऊपर वाले की अभी ज़रूरत नहीं है हमें। तो 9 इधर से ये आ गए। देखिए अब देखिए ये हो गए, इसमें से लो ये घटा तो ये 8 ये 9 ये 1। अब देखिए यहाँ भी 9 लिखेंगे। अब यहाँ तक देखिए, अभी उसमें यहाँ तक रह गया 9 दूनी 18, 1 हासिल 8 1 9 1। अब देखिए यहाँ तक ये रह गया था। अब इसके बाद अब उतारा और लेंगे इसका। देखिए ये 99 तो ख़त्म हो गए, अब ये वाला 99 आया। कौन? ये वाला। तो इसको भी उतार लेंगे तो कितने आ जाएंगे? 99। तो 99 का उतारा इधर भी ले लेंगे, ये एक और 9 था। अब देखिए ये 100, अब इधर 9 का फिर एक बार गुणा कराना पड़ेगा। देखिए अब देखिए अब इसमें इधर 9 आए तो इधर भी 9 आए। अब इनका गुणा कराइए, 19 8 9 गुणे 9 81 हासिल 8 9 8 72 0 80 हासिल 8
9 में 81, 81 और 8 89, 9 हासिल 8 और 9 एकम 9, 8 दूनी 16 और 1 17, ये आएगा मेरा गुणा कराने का। तो इसमें ये रख देंगे, अब इसको इरेज कर दो। तो ये कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे 17 9 0 1। अब इससे घटा दो, ये कितने आ गए, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गए 9, इधर कितने आएंगे, इधर हासिल ले ली 18, 9 दूनी 18 यानी 9 बचे, इधर कितने बचे 8, 8 में से 1998 जो शेष आया है, अब ये मेरा शेष आ गया है। तो यही अब घटाना किससे, 6 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या से, वही मेरा उत्तर हो जाएगा। कैसे, 9 1 2 3 4 5 6। अब यही घटाना है 8 9 9 1, ये अब घटा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया और यहाँ 8 आ गए, ये 9 आ गए और ये 9 आ गए। ऑप्शन नंबर मेरा कौन हो जाएगा, तीसरा, यानी 15 का तीसरा हो जाएगा। और ये हो गए आपके 15 सवाल। थैंक यू, धन्यवाद। अब आया मेन काम, चैनल को सब्सक्राइब, रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये हो गया। अब अगला पार्ट जल्दी मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं।